क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मारा है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, यह मुहावरा तो आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि वो खड़क सिंह था कौन और उसके खड़कने से खिड़कियां क्यों खड़कती थीं? और उस खड़क सिंह का पाकिस्तान की मौजूदा जुडिशरी से क्या ताल्लुक था? तो आइए जानते हैं ये सब बातें। आपने ये मनकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान नहीं सुनी होगी। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बासर जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। तो एक दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे, जो कि पटियाला का महाराजा था, और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, तो आप मुझे जज लगवा दो भांजे। मैं अपनी रोजमर्रा की रूटीन लाइफ से बोर हो चुका हूँ। उन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर अंग्रेज वाइसराय करते थे। तो पटियाला के महाराजा ने, जो खड़क सिंह के भांजे थे, एक चिट्ठी लिख के अपने मामा खड़क सिंह को दी, और खड़क सिंह वो चिट्ठी लेके वाइसराय के पास जा पहुंचे। वाइसराय ने वो खत पढ़ा और खड़क सिंह से पूछा नाम। खड़क सिंह बड़ा तन कर बोले कि खड़क सिंह। वाइसराय ने पूछा तालीम। खड़क सिंह, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वाइसराय हंसते हुए, सरदार जी मेरा मतलब है कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने बड़े इत्मीनान से मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात? भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नजर में भले चंगे की तमीज कर लेता हूं। वाइसराय ने सोचा कि अब कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने, और उसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजम और दूसरी जानब एक रोती हुई खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बरजमान होने से पहले फ्रीकैन को गौर से देखा और कहा केस शुरू किया जाए। एक दारोगा यानी कि पुलिस वाला कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, इस औरत का नाम क्रांति कौर है और इसका इल्जाम है कि इन चारों लोगों ने इसके शौहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने पहले औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, वो दाएं जानब वाले के हाथ में बर्छा था, दरमियान वाले के हाथ में द्रांति और बाकी दोनों के हाथ में सोटे थे। ये चारों कमाद के खेत से निकले और मेरे शौहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मारा है? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी, बर्छा था ही नहीं। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी द्रांति नहीं थी, हम तो उधर गए ही नहीं थे, बल्कि हम तो चारों अपने खेतों में काम कर रहे थे। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, ये केस बड़ा पेचीदा है। एक जमीन का तनाजा था और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुलजिमान की है, तो मरने वाला वहां लेने क्या गया था? ये तो ऐसे लगता है कि उल्टा वो इन चारों को मारने गया था। जस्टिस खड़क सिंह ने उस दारोगे यानी पुलिस वाले से पूछा कि ये काले कोट वाला शख्स कौन है? तो दारोगे ने बताया, जनाब, ये इन चारों का वकील है। खड़क सिंह ने एक गहरी नजर उस वकील पे डाली और बोला, तो फिर ये भी उन्हीं का बंदा हुआ ना, जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी उन चारों के साथ खड़ा होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था कि इन चारों कातलों और उनके वकील को कल सुबह सादक फांसी पर लटका दिया जाए। पूरे पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह का नाम से थर थर कांपने लग गए कि खड़क सिंह मुजरमों के साथ साथ उनके वकीलों को भी फांसी दे देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस ना पकड़ता। कहते हैं कि जब तक खड़क सिंह पटियाला में जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत के लोग भी अपने अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। अब आते हैं दूसरी बात पे कि खिड़कियों के खड़कने का खड़क सिंह से क्या ताल्लुक है। तो उस दौर की अदालतें एक बहुत बड़ा हालनुमा कमरा होता था, जिसकी छत बहुत ऊंची होती थी और दीवारों में काफी ज्यादा खिड़कियां हुआ करती थी, ताकि उस कमरे को हवादार और ठंडा रख सकें, क्योंकि उस दौर में एसी वगैरह तो होते नहीं थे। और वो खिड़कियां अक्सर खुली होती थी ताकि कमरा अदालत में ज्यादा लोग होने की वजह से हब्स ना हो जाए। तो कहते हैं कि खड़क सिंह जब कभी गुस्से में गरजते थे तो उनकी आवाज में इतना रोब और दबदबा होता था कि उस कमरे की खिड़कियां भी ऐसे आपस में खड़कने लगती थी। फिर दूसरी रवायत यह भी है कि जब भी खड़क सिंह किसी ताकतवर मुजरिम को सजा सुनाता और किसी गरीब और लाचार के साथ इंसाफ करता, तो जब वो फैसला सुनाता तो उसके उस इंसाफ पे मबनी फैसले की वजह से वो खिड़कियां ऐसे आपस में बजती थी और खड़क सिंह के उस फैसले की तायीद करती थी। अब रह गई दूसरी बात कि खड़क सिंह का हमारे मौजूदा निजाम इंसाफ से क्या ताल्लुक है।
तो कोई ताल्लुक नहीं भाई, क्योंकि खड़क सिंह एक अनपढ़ शख्स होने के बावजूद इस कदर जीरक और निडर आदमी था और उसने एक वकील को लटकाया था तो सारा मामला ठीक हो गया था। लेकिन यहाँ जो मौजूदा हालात हैं, लगता नहीं कि सिर्फ एक वकील से काम चलेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि आजकल तो तौहीन अदालत की जो लकीर है वो 9 बाल वाली लकीर से भी पहले आ जाती है, इसलिए जरा सोच समझ के बोलना पड़ता है। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।